हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और रीडिंग कर रही हूँ और आज बेसिकली यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, यानी कि अभी इस वक्त में डीप इनसाइड इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के थॉट्स इनके मन में हैं आपको लेकर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देखेंगे। करंट एनर्जीज, वो भी डीप इनसाइड इनके क्या चल रहा है उस चीज़ को लेकर। ठीक है। रीडिंग के दौरान आपको फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड शुरुआत से पहले अपने ईष्ट देव को ग्रेटिट्यूड ज़रूर से देना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी रीडिंग होती है चैनल पर, वो जनरल रीडिंग होती है। कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर मैं रीडिंग करती हूँ। ठीक है। तो हर एक बात आपसे मिल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। ठीक है। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग लेते हो क्या और कैसे लेते हो। तो जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ और मैं जो भी रीडिंग लेती हूँ वो ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में पहला ही कमेंट जो है वो पिन करा हुआ मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी। उसके थ्रू ही आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हो। उसके अलग मेरा कोई और नंबर नहीं है। जब आप रीडिंग बुक कराते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली अपना पर्सनल नंबर ही देती हूँ। ठीक है। तो मैं रीडिंग लेती हूँ। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में जानना है तो आप वहाँ पर मुझ तक रीच आउट कीजिएगा। यहाँ पर जो भी रीडिंग हो रही है वो जनरल है, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि कब कौन सी रीडिंग आपके सामने आ रही है वो यूनिवर्स जानता है, या कब कौन सी रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सब वो यूनिवर्स जानता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप तक रीडिंग को पहुंचाया जाता है। तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिएगा कि भाई ये जो भी रीडिंग है ये पुरानी है या नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ रही है यूनिवर्स ने ही इसे आपकी तरफ भेजा है। तो चलिए देख लेते हैं करंट डीपेस्ट फीलिंग्स, थॉट इस पर्सन के आपको लेकर क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीपेस्ट थॉट्स के बारे में बताइए यूनिवर्स। करंट में इनके मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। वेटिंग, इंक्रीज, ऑब्स्टकल्स, रिवॉल्यूशंस। दो कार्ड्स हैं शायद ये। यस, फर्स्ट वन इज रिट्रीट एंड डेवलपमेंट, एंड बॉटम की एनर्जी है अपोजिशंस। ठीक है, ऐसे रखती हूँ मैं। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है। अगेन आपको बताना चाहूँगी, अभी मैं जब कार्ड्स टैरो से निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूँगी और तब आपको बताऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग में राशियाँ हैं। देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो ना हो आप दोनों के बीच में ना बहुत सारे डिफरेंसेस तो हैं। चाहे ये आपकी नेचर वाइज डिफरेंसेस हो, कास्ट वाइज डिफरेंसेस हो, या फिर एज गैप का डिफरेंस हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं ना, वो वही यहाँ पर वजह बने हैं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप के पीछे की, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की। एज एन आप दोनों के बीच में हो ना हो, भले इसका जो रूप बना है ना वो किसी और आकार में क्यों ना बन गया हो, लेकिन मेन यहाँ पर जो रीज़न था वो था आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होना। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जो आप दोनों को तो उस वक्त पे नहीं लग रहे थे, या आप मेरे व्यूअर्स को शायद वो डिफरेंसेस इतने ज़्यादा मैटर नहीं लग रहे हैं जितना कि ये रिश्ता, लेकिन इस पर्सन को या इस पर्सन की साइड के लोगों को ये डिफरेंसेस ना ज़मीन और आसमान के बराबर लग रहे हैं। फिर चाहे उसमें आपका नेचर और इनका नेचर ही क्यों ना हो। एज एन आप बहुत मॉडर्न सोच रखते हो और ये बहुत ज़्यादा नैरो सोच वाले रिजर्व फैमिली से ये
पर्सन बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं ये खुद भी काफ़ी रिजर्व होंगे। आप जितने मॉडर्न सोच रखते हो, जितना आज की दुनिया में चलते हो, उतना ये पर्सन ना एकदम रिजर्व्ड फैमिली से, एकदम ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बेसिकली जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन इस पर्सन की साइड से यहाँ पर इन डिफरेंसेस को ज़्यादा तूल दी जा रही है और ये मुझे वजह दिख रही है आप दोनों के बीच के इस सेपरेशन की, कम्युनिकेशन के गैप की या मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे की। एक और मुझे डिफरेंस दिख रहा है, ये पर्सन इंट्रोवर्ट टाइप के और आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के हो, तो ये भी डिफरेंस है या वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिस रीज़न से भी यहाँ पर आप दोनों के बीच में आज ये सिचुएशंस चल रही है। करंट में डीप इनसाइड ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को डीप इनसाइड परवाह है आपकी कि आप कैसे हो, कैसे हालातों में हो, या ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये सही हो रही हैं या नहीं, आप कितने ज़्यादा अकेले पड़ गए हो ये जब से आपको छोड़कर गए हैं। तो इनके मन में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें परेशान इन्हें कर रही हैं। अब चाहे ये पर्सन इस चीज़ को एज अ मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हो कि आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं, या आपकी ज़िंदगी में कोई और है इनके छोड़कर जाने के बाद, या आप अपनी लाइफ में अकेले हो, तो ओवरऑल ना इस पर्सन को काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। मतलब दोनों ही तरह से इस पर्सन को इश्यूज़ रहते हैं। आप जब इनके साथ रहे होंगे तब भी आपने नोटिस करा होगा कि ये पर्सन ना अपनी बात ज़्यादा मनवाते हैं, चिट भी अपनी पट भी अपनी रखने वालों में से ये हैं। अगर खुद वेट कर रहे हैं तो फिर ये खुद आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, और आप अगर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। ये पर्सन देखो, हो ना हो इस रिश्ते का वेट भी कर रहे हैं, और हो ना हो इस रिश्ते में ये पर्सन वापस से आना भी चाह रहे हैं, इस रिश्ते को वापस से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, डीप इनसाइड इस रिश्ते को ही एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनके मन में डीप इनसाइड ये चीज़ें हैं कि भले आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप हो ना हो इनके हिसाब से हो, मतलब आप इनके हिसाब से चल लेते हो, आप इनको समझ लेते हो, इनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आप उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हो। तो इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें हैं कि भले हमारे बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आपका जो नेचर था, एक अंडरस्टैंडिंग जो थी, आपका जो इनको केयर करना था, वो चीज़ें इन्हें ना इसी रिश्ते में थमने के लिए, इसी रिश्ते को एक्सपेंड करने के लिए, या इसी रिश्ते में अबेंडेंस देखने के लिए भी इवन रोक रही हैं। और ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं 4 लोगों के नाम के, इस पर्सन के परिवार के नाम के, या इस पर्सन के और आपके बीच में डिफरेंसेस के नाम के। मतलब यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा है, स्ट्रगल ज़्यादा है, और आपके पार्टनर ना कहीं उस स्ट्रगल्स से एंड मोमेंट पर फाइट नहीं कर पाए। वो चीज़ें डीप इनसाइड इनके दिल में चलती है कि जो भी हम दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ आई, प्रॉब्लम आई, या जो भी हम दोनों के बीच में एक सिचुएशन टाइट हो गई ना, तो सबसे पहले जो उम्मीद तोड़ने वाले थे, हिम्मत तोड़ने वाले थे, भागने वाले थे, फेस ना करने वाले थे, तो वो ये थे। वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं, और वो चीज़ें इस पर्सन को इवन काफ़ी ज़्यादा निराश भी करती हैं। इस वे में निराश करती हैं कि भाई देखो, फाइट ना करने वाले तो यही थे, आप तो तैयार थे यहाँ पे फाइट करने के लिए। इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड ये चीज़ें भी है कि एक्चुअली में ये पर्सन ट्रांसफॉर्म तो चाहते हैं। देखिए गाइस, ये पर्सन बदलाव चाहते हैं, इसी रिश्ते में वापस से चीज़ें सही हो जाएं, बदलाव की तरफ बढ़े। जो भी पुरानी सोच है, जो भी पुराने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आए हैं, पुरानी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हो जाएं। तो डीप इनसाइड इनके दिल में ये चीज़ें हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में ना आप दोनों कहीं ना कहीं बिना हेजिटेशंस के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, बस आप दोनों आगे बढ़ो, आप दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में हैं।
इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ना उम्मीद भी है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस रिश्ते में डेफिनेटली श्योरली यहाँ पर प्रोग्रेस आएगी। इवेंचुअली यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएंगी। इवेंचुअली सब लोग ना इस रिश्ते को ही एक्सेप्ट कर लेंगे। इवेंचुअली इस रिश्ते में यहाँ पर ना सब जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो सॉल्व हो जाएंगी। तो दिल में वो उम्मीद भी मुझे इस पर्सन के काफ़ी क्लियरली दिख रही है, ठीक है। और वही उम्मीद इस पर्सन को आपका वेट करने के लिए भी बोल रही है। हाँ, लेकिन देखो यहाँ पे जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन की वजह है, आपको मानना पड़ेगा कि इस पर्सन की साइड से वो सेपरेशन की वजह बहुत टाइट बनी हुई है। उस सेपरेशन की वजह से ही इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हो सकता है मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वो एकदम बोल देते हैं मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे ये सही लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा ही यहाँ पे रेस्पॉन्स करा है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड, और यही चीज़ें इस पर्सन की साइड वाले लोगों को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हुई, जिसके चलते यहाँ पर सिचुएशन इतनी टाइट हो गई। जिसमें इस पर्सन ने फाइट नहीं करी, वो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर रही है, ठीक है। लेकिन डीप इनसाइड ये पर्सन इसी रिश्ते में ग्रोथ भी चाह रहे हैं, वेट भी चाह रहे हैं, और उम्मीद भी चाह रहे हैं अभी भी। तो ऐसा यहाँ पर है। और देखते हैं, टैरो से क्लैरिफाई करते हैं और डिस्कस करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। वेटिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन वेट कर क्यों रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के वेट करने के पीछे की वजह बताइए। आखिर ये पर्सन इसी कनेक्शन का अभी भी इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी है ये, यहाँ पे आपके लिए नंबर 8 मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, यानी कि अगस्त मंथ। और ये है आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखिए बेसिकली ये पर्सन ना सिर्फ आपका इसीलिए वेट कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके साथ मजबूत हो पाते थे। इन्होंने आपके प्यार को हमेशा ऐसे महसूस करा जैसे कि आप प्यार से सब चीज़ों को डील कर रहे हो, आप इन्हें मजबूत कर रहे हो, आप इनकी पावर हो, ठीक है। इस पर्सन का जितना जोर आपके ऊपर चल जाता था ना व्यूअर्स, देखिए उतना जोर ये किसी और पर नहीं चला पाते। एज एन भले ये पर्सन आपके ऊपर हावी होकर रहते हो, आपको कंट्रोल करके रखते हो, अपनी बात आपसे मनवा लेते हो, लेकिन वो जोर ना इनका और किसी पर नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ वो आप ही के ऊपर इनका जोर चलता है। और ये पर्सन देखो, इस चीज़ को आप नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, इस चीज़ को इस वे में लीजिएगा कि ये पर्सन ना बेसिकली जितने ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ रह पाते थे, उतना ये जानते हैं ये कहीं नहीं रह पाएंगे। जितना ज़्यादा ये मजबूत, स्ट्रॉन्ग या हिम्मत दिखा पाते थे, वो आपके साथ रहकर दिखा पाते थे, उतना ये कहीं और नहीं दिखा पाते और ना दिखा पाएंगे। ये चीज़ इस पर्सन को डीप इनसाइड पता है, और यही चीज़ इस पर्सन को ना आपका वेट करा रही है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है, आगे बढ़ने से रोक देती है, क्योंकि ये पर्सन जानते हैं आप में क्या खूबी है और आपके साथ रहकर इन्हें क्या मिल रहा था। भले आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, लेकिन डीप इनसाइड ये पता है डिफरेंसेस से ज़्यादा आपकी क्वालिटीज़ जो इनके लिए बेहतर थी, इनकी मजबूती थी, इसीलिए ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। इतना कुछ यहाँ पर सिचुएशन के टाइट होने के बावजूद भी, तो ये वजह है इस पर्सन के आप ही का वेट करने के पीछे की, ठीक है। इंक्रीज को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए कि किस तरह से इस रिश्ते को अब इंक्रीज करने के बारे में डीप इनसाइड सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन अब किस वे में इस कनेक्शन को इंक्रीज करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे है आपका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका है जजमेंट। सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी हो गई सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो ऐसे चांसेस है जैसे यहाँ पे आप लियो या कैप्रिकॉर्न ऐसे कपल हो सकते हो, या फिर आप सजिटेरियस और स्कॉर्पियो ऐसे कपल हो सकते हो। तो इसके भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। या ऐसे भी है चांसेस जैसे कि एक यहाँ फेब बॉर्न है, एक यहाँ पे अक्टूबर बॉर्न है, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ना बहुत मेजर मतलब एक तगड़ा
एज गैप भी हो सकता है, उसके भी यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखिए ये पर्सन ना बेसिकली जब से आपसे अलग हुए हैं इन डिफरेंसेस की वजह से, तब से डेफिनेटली ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि भाई इनका जो गुड लक था वो इनसे छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि इस पर्सन की लाइफ में किसी भी तरह की जो चीज़ें चल रही है वो सही नहीं चल रही हैं, जैसी ये उम्मीद कर रहे थे, जैसा ये चाह रहे हैं, या जैसे कोई एक नॉर्मल इंसान चाहता है या चाहती है। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन की किस्मत जैसे कि पूरी पलट गई हो, इनकी किस्मत इनसे रूठ गई हो, इनकी किस्मत में किसी भी तरह की पॉजिटिविटी अब इन्हें नहीं दिखाई दे रही है, किसी भी तरह की खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, ये सब इन्हें अब नहीं दिखाई दे रही हैं जो इन्हें आपके साथ मिली थी, जो इन्हें बेसिकली ना आपके साथ महसूस हुई थी। यानी कि जैसे आप इनकी लाइफ में जब आए ना, तो इनके पास अगर 1% वो चीज़ थी तो वो आपके लक से 2 गुना बन जाती थी, या वो 2 गुनी हो जाती थी, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो अबेंडेंस हो। तो ये पर्सन बेसिकली इंक्रीज जो चाहते हैं ना, वो इस वे में चाहते हैं कि आप या इनका लक वापस से इनकी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी में फिर से वो अबेंडेंस आ जाए, फिर से इनकी लाइफ में वो ब्लॉसम्स आ जाए, खुशियाँ आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। तो ये पर्सन इस वे में आपका साथ चाह रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखो आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो ब्लॉसम्स की अब कमी हो गई है ना, खुशियों की कमी हो गई है, उस वे में आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है मेरे व्यूअर्स ने ना इस पर्सन को बहुत एनकरेज करा है, बहुत इंस्पायर करा है, बहुत कुछ इन्होंने ना आपसे सीखा है, या आपके लक से इन्होंने बहुत कुछ पाया है, इसके भी यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, कुछ लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए लकी बन जाते हैं, तो आप इस पर्सन के लिए लकी बन गए हो। तो वो चीज़ें ये जानते हैं, भले ये चीज़ें इन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी हो, लेकिन ये पर्सन डीप इनसाइड ये चीज़ें जानते हैं कि तुम मेरे लिए क्या थे, मेरे लिए वेल विशर थे, लकी थे मेरे लिए, और वो इनसे छूट रहा है। ऑब्स्टिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस तरह के ऑब्स्टिकल्स के मामले में डीप इनसाइड फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जिनसे ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, ऑब्स्टिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, किस तरह के ये आखिर ऑब्स्टिकल्स हैं, गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे है आपका जस्टिस, लेकिन ये रिवर्स्ड में है, एंड पेज ऑफ कप्स ये भी आपका रिवर्स्ड में है। तो लिब्रा है यहाँ पे, एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो इस तरह से आप इनमें से 4 राशियों में से कपल हो सकते हो, इसके चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए नंबर 11 यानी कि आपका हो गया नवंबर मंथ, ये भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स जो इस पर्सन की डेफिनेशन में है वो इस तरह के हैं, ये आपको वो नहीं दे पाएंगे जो आप चाहते हो। अगर आप इस पर्सन से एक लीगली कमिटमेंट चाहते हो, वो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, बस ये आपके साथ रिश्ता दोस्ती तक रख पा रहे हैं। या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं इस पर्सन के साथ, तो बेसिकली ये आपको उस कमिटमेंट में वो रेस्पेक्ट, वो मान सम्मान, वो बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह का यहाँ पर ऑब्स्टिकल है, जिसकी वजह से ये पर्सन ना सिर्फ डीप इनसाइड ही सोचकर थम जाते हैं। ठीक है, तीसरी वजह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ईगो के भी इश्यूज रहे हैं। एज एन ये जानते हैं आप इनके लिए क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन उस ईगो की वजह से खुद से ही आपकी तरफ अपनी साइड से पहल नहीं कर रहे हैं कि खुद से करेंगे तो क्या ईगो इनका रह जाएगा, या किस ईगो को ये सेटिस्फाई कर लेंगे अगर ये खुद से आपकी तरफ बढ़ गए तो। या आपको अगर ये चीज़ें पता चल गई कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, तो उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो ये आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करके रखते थे वो आप करना शुरू कर दो, यानी कि आप इस पर्सन की वीकनेस समझ जाओ। तो ये इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं इस पर्सन के। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये इनकी खुद की सोच है। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल्स हैं कि ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं बेसिकली कि डिफरेंसेस से भी ज़्यादा इन्हें ये ज़्यादा भारी लग रहे हैं, तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या ऑब्स्टिकल्स हैं, आप अगर देखो किसी मैरिड पर्सन से डील करते हो ना, तो वहाँ से इस पर्सन का निकलना इतना आसान नहीं है जितना
आप इनसे बोल रहे हो, ये जितना समझ रहे थे, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। तो इस तरह के ऑब्स्टिकल्स हैं जो डीप इनसाइड इनके मन में चल रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन ना सब कुछ जान कर भी पीछे ही कदम रख रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मेरे व्यूअर्स के पर्सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशंस की क्या परिभाषा है। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनके अकॉर्डिंग ना बेसिकली इस ट्रांसफॉर्मेशन की परिभाषा है, जो इनकी किस्मत इस वक्त में इनसे रूठ गई है, जो इनके सपने इनसे रूठ गए हैं वो सही हो जाए, उनमें बदलाव आ जाए। ठीक है, ज़्यादातर तो मुझे इनके सपने ना ये पैसा दिखाई दे रहा है, ये मटेरियल चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐश और आराम दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा पार्टनर दिख रहा है जो बेसिकली बस इनके अकॉर्डिंग चले, जो जैसा इन्होंने बोल दिया उसके अकॉर्डिंग वो चले। तो ये पर्सन उस बदलाव के बारे में सोच रहे हैं जो जब आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, तो इस चीज़ की कमी नहीं थी, यानी कि सब चीज़ें पहली जैसी हो जाए, पैसे में बढ़ोतरी आ जाए, सपने पूरे हो जाए, एक सपोर्टिव हैंड इन्हें मिल जाए, यानी कि आप इन्हें मिल जाओ, इनके सारे सपने पूरे हो जाए। तो वो उस तरह का बदलाव ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, और वो चीज़ें ये पर्सन डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके वाटर साइंस हैं, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड अर्थ साइंस, यानी कि आपके टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। रिट्रीट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन डीप इनसाइड किस चीज़ से वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके वाटर एलिमेंट है एंड एयर एलिमेंट है, तो चांसेस है आप इस तरह से कपल हो, जैसे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है, देखो बेसिकली इस पर्सन के साथ क्या इश्यूज हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली ईगो की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इस पर्सन को जीतने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और उस ईगो और उस जीतने की इच्छा की वजह से ये पर्सन ना खुद से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। भले आपको देखो इमोशनली लेवल पर इनकी ज़रूरत है, लेकिन इनकी जो ज़रूरत है ना वो आपको लेकर वो बहुत सारी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन डीप इनसाइड ना समझ पा रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो एक तरह से ये अपने घुटने टेक देंगे। अगर ये आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स बताते हैं तो आपको वो इम्पोर्टेंस बता देंगे कि एक्चुअली में जो इन्होंने कभी आपको जाहिर नहीं करी, कभी आपको बताई नहीं। और यही हेजिटेशन है इस पर्सन की, जिस रीज़न की वजह से वॉक अवे ज़्यादा कर रहे हैं, भाग ज़्यादा रहे हैं, अपने आप से चीज़ों को ज़्यादा सुधारने की, सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन ना डीप इनसाइड आपकी तरफ वो फीलिंग्स लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बस ईगो बचा रहे। मतलब एक होता है ना कि घी भी निकल जाए और उंगली टेढ़ी भी ना करनी पड़े, सांप भी मर जाए और लाठी टूटे भी ना, तो वो चीज़ें इस पर्सन के साथ डीप इनसाइड चल रही हैं। घुटने टेकने भी ना पड़े और सब कुछ अपने हाथ में आ जाए, तो ऐसा कुछ इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रहा है। और वही हेजिटेशन इनकी ना इन्हें यहाँ पर रोक रही है, वेट करने के लिए बोल रही है, इवन भागने के लिए भी बोल रही है। डेवलपमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स की पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं, किस तरह का डेवलपमेंट व्यूअर्स के पर्सन डीप इनसाइड चाहते हैं इस कनेक्शन में व्यूअर्स से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, डेवलपमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए किस तरह का ये डेवलपमेंट चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप मिले थे या बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको लेना है। बेसिकली ना
मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि यहाँ पे ना काफ़ी फैमिली वगैरह भी इन्वॉल्व हो गई है। कॉन्फ्लिक्ट अपोजिशन से स्टार्ट हुए थे, लड़ाई झगड़ों से ये लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो गए, परिवार में यहाँ पर आ गए। तो ऐसे यहाँ पे चांसेस मुझे कुछ लोगों के केस में तो स्पेशली दिख रहे हैं। डीप इनसाइड ना ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी फैमिली इश्यूज हुए हैं ना, फैमिली में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, ये अब शांत हो जाए। ठीक है, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि भाई देखो, इनकी वजह से ना और ज़्यादा चीज़ें उलझ रही हैं, सुलझ नहीं रही हैं, या इन चीज़ों की वजह से और ज़्यादा अफसोस में है और ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। तो ये पर्सन ये चाहते हैं कि अगर ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये एक्चुअली में सुधर जाए ना, तो इन्हें एक अफसोस नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं ना, वो इस पर्सन की साइड से हुए हैं, इनके परिवार वालों की साइड से, उनकी अपनी पुरानी सोच की वजह से हुई है, जिसका ये अफसोस भी मनाते हैं। लेकिन मुंह से अपने आप से बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने परिवार के खिलाफ, 4 लोगों के खिलाफ, या जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस रहे हैं ना, उनके खिलाफ बोलने की स्ट्रेंथ इनकी नहीं है। बट अफसोस में है, गिल्ट में है, तो चाहते हैं कि वो सभी चीज़ें सही हो जाएं डीप इनसाइड। अपोजिशंस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन डीप इनसाइड क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये पर्सन कि जो ये डीप इनसाइड सोच रहे हैं वो पूरे होंगे भी या नहीं, या बस एक ख्वाब बनकर ही रह जाएंगे। दोनों चीज़ों को साथ में लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ही ना हो कि दोनों ही हाथ से फिसल जाए। तो वो चीज़ें भी डीप इनसाइड इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। चलिए, तो ओवरऑल यहाँ पे ना ऐसा मुझे दिखा कि आपके पार्टनर डीप इनसाइड, देखो सोच आपको ही रहे हैं, वेट आपका ही कर रहे हैं, लेकिन उलझाने वाले तो ये बन गए, लेकिन सुलझा अब ये नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें ही महसूस कर रहे हैं। इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस और देख लेते हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं अब ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। I acted like it was not a big deal when it really was breaking my heart। कहना चाह रहे हैं कि जस्ट एक्ट कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन डीप इनसाइड टूटे पड़े हैं, जो मैंने आपको बताया दिल से। ठीक है, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो तुम एकदम बेस्ट थे मेरे लिए, जो मेरी ज़िंदगी में आए थे, लेकिन बस वही है ना कि डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो चांसेस हैं कि इस पर्सन को ना थोड़ा कमिटमेंट फोबिया भी रहा हो हमेशा, और उस कमिटमेंट फोबिया की वजह से ही ये पर्सन ना इस कनेक्शन को इतने अच्छे से चला नहीं पाए। आई लव यू, आपसे कहना चाह रहे हैं ये आपको प्यार करते हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू, अब आपका कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर देन टेलिंग द ट्रुथ। कहना चाह रहे हैं कि मेरे लिए ना झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने की, और सच क्या है झूठ क्या है ये तो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि भाई डीप इनसाइड क्या चल रहा है इनके, और आप समझ पाए होंगे क्या क्या चल रहा है इनके दिल में। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।